हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित थ्योरम। माय नेम इज सुमित, योर मैथ टीचर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका हम लोग को क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। कौन सा मेथड यूज करके? तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके रूट्स निकालना है। मतलब एक्स का तुम्हारा सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। सिंपल वे में ये समझो, ठीक है। तो ये मेथड मैं बता चुका हूँ, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में। आप लोग हो सके तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग। तो देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, बस स्टेप याद रखना, सब क्वेश्चन बनेगा, फिर बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना इसका। देखो, सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे ना, तुम्हारा ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कितना है पे 1 है। ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, पहला स्टेप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला स्टेप समझाने के लिए आप लोग को लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1। मैं स्टेप 1 में क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा -10 और तुम्हारा 1 को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितना मिल रहा है अपने को? -10 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है ना, स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है कि ये जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है ना, ये 10 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे इसका जो फैक्टर्स आएंगे ना, जो दो फैक्टर्स आएंगे, वो दो फैक्टर्स को हम लोग अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब ये जो 10 है, ये 10 आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। सिंपल वे में समझो, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। और दोनों दोनों जो होता है ना, जी 10 का दो जो फैक्टर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए, चाहे घटाएंगे तो भी मिडिल टर्म आना चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। किसका? 10 का फैक्टर करेंगे। बस ये 10 का फैक्टर करना, माइनस को इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 को फैक्टर करेंगे तो 2 से कितना जा? 5 जा। ओके, देखो अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा वेट करना, ठीक है। 2 से कितना जा? 5 जा, 5 जा। अब वेट करना, देखो यहाँ पे तुम्हारा 10 का फैक्टर क्या मिल रहा है? 2 और 5 मिल रहा है। एक बार यहाँ पे जोड़ के देखो, मन में जोड़ के देखो कितना मेरा 5 और 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। क्या 7 तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे? बीच में है 7? नहीं है ना, मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है, दोनों को जोड़ने या घटाने पे। 7 7 तो है नहीं। अच्छा चलो माइनस करके देखते हैं। अच्छा, 5 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना? 3 आ जा रहा है। अरे हाँ, यहाँ पे तो 3 है। मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग को इसका फैक्टर क्या मिल गया? एक तुम्हारा मिल गया 5 मिल गया, और एक क्या मिल गया? 2 मिल गया। आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है ना। किसका फैक्टर मिला तुम्हारा? 10 का फैक्टर मिल गया, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या बताया था, जो भी तुम्हारा फैक्टर मिलेगा ना, फैक्टर्स जो भी मिलेगा, उसको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -3। ठीक है, तो -3 हम लोग लाते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, ये बड़ा क्वांटिटी, अगर हम इसमें माइनस देंगे और इधर प्लस देंगे, तभी तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 5 है, इसका इसका तुम्हारा क्या बोलते हैं, साइन क्या है? नेगेटिव साइन है। माइनस होगा दोनों, +5, सॉरी -5 +2, माइनस होगा। माइनस होने के बाद कितना आएगा तुम्हारा? यहाँ पे 3 आएगा। 3 आने के बाद साइन किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर है 5 का, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये मिडिल टर्म में तुम्हारे, इसको यहीं पे लिख लेना। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -5x, फिर क्या करेंगे? +2x, ठीक है। ओके, ये वाली चीज हम लोग को लिखना है। कहाँ पे लिखना है ये वाली चीज? इसके जगह पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, और ये पूरे इसके जगह क्या लिखेंगे वहाँ पे? माइनस तुम्हारा 5x, फिर क्या? +2x, ठीक है। -10 इक्वल टू क्या? 0। इतना हुआ ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा x दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन निकालो। यहाँ पे कितना बचेगा? एक तो x बचेगा, माइनस तुम्हारे यहाँ पे x बाहर निकल चुका है, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पे 2 बाहर निकालो। 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, माइनस 2 से कितना बार में कैंसिल होगा? 10, 5 जा में, तो 5 लिखना इक्वल टू क्या? 0। यहाँ तक तुम लोग कर लोगे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे x-5 दोनों में कॉमन है, तो x-5 तुम बाहर निकालो। तो x-5 जब तुम लोग बाहर निकालोगे ना, तो हम लोग को क्या अंदर बचेगा? x+2 दिखेगा। अंदर क्या दिखेगा? x+2 दिखेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार इतना इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार हम लोग इतना इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे ना कि सर, एक बार हम लोग x-5 इक्वल टू क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। और तुम्हारा क्या कर रहे हैं? x+2 इक्वल टू क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो जब x+5 इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है यहाँ पे। ओके, और तुम्हारा जब x+2 इक्वल टू 0 करे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल रहा है? -2 मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, इतना हो गया। तो ये जो तुम्हारा x का वैल्यू 5 और जो -2 मिला ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, ठीक है। रूट्स किसका? ये तुम्हारा इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे x का तुम्हारा दो वैल्यू आया, x का तुम्हारा दो वैल्यू आया। क्यों दो वैल्यू आया? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे x का डिग्री कितना है? 2 है। जितना डिग्री रहेगा ना, उतना तुम्हारा x का वैल्यूज आएगा, ठीक है।